हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे अपनी चैप्टर सेकंड और क्लास 10th पोलिनोमियल्स। सबसे पहले देखिए पोलिनोमियल्स होता क्या है, मैं आपको क्लियरली डिफ़ाइन कर देता हूँ कि पोलिनोमियल होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। पोलिनोमियल्स आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि 9th क्लास में हमें पोलिनोमियल हमने आपको सिखाया था कि पोलिनोमियल होता क्या है रियल में। पोलिनोमियल से पहले हमें एक वैल्यू पता होनी चाहिए, एक होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर क्या होता है। अगर मैं नंबर 0 से स्टार्ट करूं, 0 1 2 3 4 लाइक दिस, तो ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। जितने भी हमारे इंटीजर होंगे 0 1 2 3 4 5 6 अप टू n, ये हमारे सारे होल नंबर होते हैं। होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। अब बात आती है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल्स ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। पोलिनोमियल एक हमारे पास सपोज करो इक्वेशन गिवन है x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। मैं कह सकता हूँ कि ये हमारी पोलिनोमियल है। अब ये कैसे पता लगेगा कि ये हमारी पोलिनोमियल ही है। पोलिनोमियल में देखिए डिग्री जो है इस इक्वेशन की हमारे पास गिवन, डिग्री कितनी है इसकी 4। जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द इक्वेशन। तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री होती है। जैसे इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है 4, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है हमारी 4, क्योंकि इसमें देखिए एक्स ऑफ जो वेरिएबल है हमारा एक्स की पावर कितनी है हमारी 4, तो ये हमारी डिग्री होती है। तो पोलिनोमियल हम उसे बोल सकते हैं जिसकी डिग्री एक होल नंबर होगी। पोलिनोमियल किसे बोला जाता है, जिस इक्वेशन की डिग्री एक होल नंबर होगी उसको हम पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे अब मैं सपोज करो एक लिखता हूँ एक्स क्यूब प्लस 2, ये भी हमारी एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री देखिए एक होल नंबर है 3 एक होल नंबर है इनमें से, तो इसे हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिखूँ अपना रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं, ये एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखिए यहाँ पर एक्स पावर 1/2, क्योंकि रूट को स्क्वायर रूट को हम पावर 1/2 लिखते हैं। अब 1/2 हमारा एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको पोलिनोमियल नहीं बोल सकते, इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। पोलिनोमियल नहीं होता, ये एक्सप्रेशन होता है। तो पोलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसकी डिग्री हमारे पास एक होल नंबर होगी, तो उसको ही हम पोलिनोमियल बोल सकते हैं। तो क्लियरली मैंने डिफाइन कर दिया आपको पोलिनोमियल होती क्या है। अब पोलिनोमियल काफ़ी टाइप की होती है, जैसे पोलिनोमियल जो होती हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल्स जो होती हैं हमारे पास काफ़ी सारे टाइप्स की होती हैं। जैसे एक होती है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है, जिस इक्वेशन की डिग्री जिस इक्वेशन की डिग्री हमारे पास 1 होगी, जिस इक्वेशन की डिग्री हमारे पास 1 होगी उसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसे बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जिस इक्वेशन की डिग्री आपके पास 2 होगी। सपोज कीजिए लीनियर में मैंने एग्जांपल लिया x प्लस 2, ये हमारी एक लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें x की डिग्री कितनी है 1। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, डिग्री कितनी है इसकी 2। अगर डिग्री 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ऐसे ही आगे क्यूबिक पोलिनोमियल होती है। क्यूबिक पोलिनोमियल उसको बोलते हैं जिसमें आपकी डिग्री 3 होगी। अगर क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है, जिसकी डिग्री आपके पास 3 होगी उसको हम
क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो ये हमारा अभी तक जो मैंने आपको बताया एक रिवीजन थी 9th क्लास की। पोलिनोमियल होती क्या है, पोलिनोमियल के लिए हमें होल नंबर पता होने चाहिए, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। डिग्री पता होने चाहिए, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। नेक्स्ट मैंने आपको कुछ टाइप बताए पोलिनोमियल के, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या क्या होती हैं। तो डिग्री 1 लीनियर पोलिनोमियल, डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री 3। ये बात ज़रूर नोट करना, जो हमारा वेरिएबल होता है एक्स या डिग्री, अगर एक होल नंबर होगी तभी हम उसको पोलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर एक्स की पावर हमारी एक होल नंबर नहीं होती तो उसको हम पोलिनोमियल नहीं बोलते, उसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, उसको हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं, राइट। अब मैं आपको 10th क्लास में जो हमारे पोलिनोमियल चैप्टर है उसका बेस बताता हूँ कि हमें क्या दिया हुआ है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम अपनी पोलिनोमियल की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी कि हम ग्राफ पर अपने सेकंड जो पोलिनोमियल एक्सरसाइज है हमारी उसको कैसे स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि मैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। ये मैंने कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करने के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया। लेट कीजिए इसका जो ग्राफ आएगा, मान लो इसका ग्राफ एक कर्व शेप में आएगा, जो कर्व बनेगी वो हमारी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम बनाएंगे इसकी क्वाड्रेटिक। सपोज कीजिए कि कोई इक्वेशन ये है, ये एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में ले लेता हूँ मैं। इसकी कोई भी हमारी जो ग्राफ बनता है, सपोज कीजिए कि मैंने ग्राफ बनाया, इसका ग्राफ ऐसा आया, इसका ग्राफ ऐसा आया। तो ये देखिए, ये जो एक्स एक्सिस को टच करेगा यहाँ पर, तो ये इसके नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ होंगे। क्वेश्चन देखते हैं अब एक्सरसाइज में, उससे ज़्यादा बेटर समझ आएगा आपको कि एक्सरसाइज में पूछा क्या गया है। एक्सरसाइज 2.1, द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स, वाई इक्वल टू पी एक्स। वाई यहाँ पर हमारा फंक्शन है और पी एक्स मीन्स जो हमारी इक्वेशन है, चाहे वो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या कोई भी पोलिनोमियल गिवन होगी, उसमें हमारा वेरिएबल एक्स होगा। एज गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो, फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो ईच केस में हमें नंबर ऑफ जीरोज़ बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे। अब देखिए ये ग्राफ है हमारा, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है यहाँ पर। अब हमें ये देखना है कि y इज इक्वल टू पी एक्स, हमारा वेरिएबल क्या है यहाँ पर x। तो इट मीन्स हमें ये देखना है कि ये जो लाइन दी हुई है ये x एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट, कितनी जगह पर इंटरसेक्ट करेगी। अब देखिए x एक्सिस ये होता है हमारा, ये y एक्सिस होता है, तो इस लाइन ने x एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी आएगी, 0। तो इसका आंसर हमारा आएगा 0। अब देखिए ये कर्व है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट किया इसने, 1, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1। अब ये देखिए थर्ड पार्ट जो दिया हुआ है, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर इंटरसेक्ट किया है, 1 2 3, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है हमारा, कितने जगह पर इंटरसेक्ट किया, 1 2, तो आंसर कितना आएगा हमारा 2। 1 2 3 4, तो इसको 4 प्लेस पर इंटरसेक्ट किया है इस कर्व ने, तो ये हमारा आंसर 4 आ जाएगा। इसको देखिए 1 2 3, तो 3 जगह पर इंटरसेक्ट किया, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3। हमने एक्स एक्सिस पर ही क्यों देखा है कि ये एक्स एक्सिस पर ही क्यों, कहाँ पर टच करेगी, तभी हमने नंबर ऑफ जीरो बताए हैं, क्योंकि हमारा जो ग्राफ था y इक्वल टू पी एक्स, वेरिएबल एक्स दिया हुआ था। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर ऐसे दिया होता है x इक्वल टू पी वाई, अगर x इक्वल टू पी वाई गिवन होता, तो यहाँ देखिए हमारी जो इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी वो y की फॉर्म में गिवन होगी, तो हम फिर y पर देखते हैं। अभी इसका आंसर अगर x इक्वल टू पी वाई स्टेटमेंट में पूछा होता तो इसका आंसर हमारा कितना आता, 1। इसका आंसर कितना आता हमारा 1, तो हम फिर y एक्सिस पर देखते हैं अगर x इक्वल टू पी वाई गिवन होता। अब यहाँ पर y इक्वल टू पी एक्स है, तो x जो हमारी इक्वेशन है x की फॉर्म में है, तो हम इसीलिए x एक्सिस पर देखेंगे। तो ये एक्सरसाइज 2.1 थी हमारी, बेसिक सी एक्सरसाइज थी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होती है, जो मेन एक्सरसाइज है 2.2। उसमें हमें क्या पूछा गया है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड
कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की जो जीरोज होती हैं उनके बीच में रिलेशनशिप किसके साथ, कोफिशिएंट के साथ पूछा गया है। अब इससे पहले कि हम ये एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करें, रिलेशनशिप इसके बारे में बताएं, एक तो मैं आपको जीरोज बता देता हूँ कि क्या होता है, कोफिशिएंट समझा देता हूँ क्या होता है। अब जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है 2.2 एक्सरसाइज जो है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अभी मैंने बताया आपको कि जिसकी डिग्री कितनी होगी 2, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारी, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे हम। एक्सरसाइज 2.2 जीरोज, इसमें एक वर्ड आता है हमारा जीरोज। तो जीरोज क्या होते हैं, सपोज करिए कि मेरे पास एक ये एक्सप्रेशन दी हुआ है x + 2 = 0। ये एक हमारी पोलिनोमियल दी हुई है, लीनियर पोलिनोमियल की बात कर रहा हूँ अभी, x + 2 = 0। तो यहाँ से देखिए x की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो 2 कितना आएगा, -2। तो ये इसकी एक जीरोज आ गई है, ये इस इक्वेशन की एक जीरोज आ गई है। जीरोज मीन्स अगर मैं ये वैल्यू फिर से इक्वेशन में पुट करता हूँ, देखिए x की जगह कितना पुट करूँगा, -2 + 2, तो ये मुझे क्या देगा, 0 देगा। तो इसलिए इसको जीरोज बोला जाता है। तो ये हम इसलिए इसको जीरोज बोला जाता है। इस बेस पर हमारी एक्सरसाइज सेकंड दी हुई है और रिलेशनशिप क्या होता है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया कि हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में हम अपनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिखते हैं, ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब जो x² से पहले है, x² के साथ जो कांस्टेंट दिया होता है इसको कोफिशिएंट बोला जाता है। x² के जो आगे होगा ये हमारे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो a क्या होगा हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब b क्या है मेरा, b कोफिशिएंट ऑफ x, और c मेरी कांस्टेंट टर्म होगी। c क्या होगी मेरी, कांस्टेंट टर्म। c क्या होगी मेरी, कांस्टेंट टर्म। तो a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होती है मेरी। ये हमने a b c की वैल्यू निकाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से। अब उसने कहा था कि एक रिलेशन निकालिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल। तो कोफिशिएंट और जीरो के बीच में, अब यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला आता है, अब मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज मतलब जीरोज जो आएंगे उनका सम। मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसके डिग्री 2 है, तो मेरे पास इसकी जीरोज भी 2 ही आएंगी। फर्स्ट को मैंने अल्फ़ा ऐड कर लिया, सेकंड को मैंने बीटा ऐड कर लिया, तो अल्फ़ा + बीटा, सम ऑफ जीरोज। तो दो जीरोज का सम अल्फ़ा + बीटा, और इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, अगर मैं कोफिशिएंट्स के थ्रू निकालूं, -b/a। तो b क्या था अभी मैंने आपको बताया, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या था आपका, कोफिशिएंट ऑफ x²। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फ़ा × बीटा और c/a, अल्फ़ा × बीटा और = c/a। c हमारी कांस्टेंट टर्म थी और a क्या था हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x²। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, आपको एक्सरसाइज से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने आपको क्या बताया है और इसका यूज़ कहाँ होना है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी एक्सरसाइज 2.2 में। तो एक्सरसाइज 2.2 दी हुई है हमारी, देखिए इसमें क्या पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोज। सबसे पहले तो हमें जीरोज निकालनी पड़ेंगी ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ये बोला है ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पहले तो फाइंड द जीरोज, जीरोज निकालो इसकी, और फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो उनके जो जीरोज हैं और कोफिशिएंट हैं उनके बीच में रिलेशन, जो भी मैंने आपको बताया रिलेशन क्या है था, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये था। तो अब मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, x² - 2x - 8 ये दिया हुआ है। इसके थ्रू ही आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आज इसमें पूछा क्या गया है और हमें कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, x² - 2x - 8 को। तो यहाँ से मैं अपना स्टार्ट कर देता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, x²
-2x-8, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है। मैं देख सकता हूँ कि एक पोलिनोमियल है क्योंकि इसकी जो डिग्री है या x की पावर है वो एक होल नंबर है। देखिए 2, यहाँ पर भी 1, तो इसकी पावर 2 है और इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक बोला गया है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब मुझे पहले फाइंड द जीरोज़ निकालनी है, तो जीरोज़ निकालने के लिए इसको फैक्टर बनाने पड़ेंगे, मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टर आपको बनाने आते होंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से, जैसे 9th क्लास में आपको सिखाया जाता था कि सबसे पहले एक्स स्क्वेयर का आगे 1 है तो -8x², सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई से करते हैं -8x²। क्या मिलना चाहिए हमें? मल्टीप्लाई करने पर -8x² मिलना चाहिए और हमें प्लस या माइनस करने पर -2x आना चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से। तो देखिए x², अब मुझे मल्टीप्लाई करने पर -8x² चाहिए, तो -8 मुझे कैसे मिल सकता है? -4x + 2x। देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, -4x को +2x से, 4 2 = 8, -8x² मिल गया और ये माइनस का 2 मिलना चाहिए था मुझे, -4 + 2 तो -2x और ये -8 एज इट इज लिखता हूँ मैं, x² -4x + 2x -8। ये मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से किया। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि 9th क्लास में ऑलरेडी आपको बताया गया था कि फैक्टराइज कैसे करना है। ये मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज़ किया है यहाँ पर। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आएगा? x -4 प्लस इन दोनों में से 2x -4। फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया, फिर नेक्स्ट 2 में से कॉमन लिया। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? x -4 कॉमन आ गया। जब मैंने x -4 कॉमन लिया तो यहाँ से x बच गया और यहाँ से 2 बच गया, तो ये 2 फैक्टर बन गए मुझे। अब मुझे जीरोज़ निकालने के लिए, ये हमारी एक px इक्वेशन थी, इसको जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। ये हमारी एक px पोलिनोमियल थी, px मीन्स पोलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो px को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, पुट px = 0। तो px को = 0 पुट करेंगे तो px के 2 फैक्टर कौन कौन से आए हैं? x -4 x + 2 = 0। तो यहाँ से हमारे 2 केस बनेंगे, आइदर x -4 = 0 और x + 2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 उधर जाएगा प्लस का, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो ये मेरी 2 वैल्यूज़ बन गई यहाँ से, x = 4 एंड x = -2। ये थोड़ा ध्यान से देख लेना कि मैंने फैक्टराइज किया है यहाँ पर, इसको फैक्टर बनाए हैं। फैक्टर बनाने आपको आते हैं कि फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं। अगर किसी को इसमें डाउट है कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से कैसे यूज़ किया जाता है इसे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं। तो जो हमारी ये वैल्यू आई है, मैं इसको लेट कर लेता हूँ अल्फ़ा। तो फर्स्ट वैल्यू जो आई है उसको अल्फ़ा लेट कर लिया और जो सेकंड वैल्यू आई है उसको मैंने बीटा। तो ये हमारे 2 जीरोज़ आ गई, अल्फ़ा = 4, अल्फ़ा = -2, अल्फ़ा = 4, अल्फ़ा = -2। ये हमारी 2 जीरोज़ आ गई हैं। जीरोज़ का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि जीरोज़ होता क्या है। अगर देखिए मैं इस अल्फ़ा की वैल्यू को, इसको लेट कर लिया मैंने, x की फर्स्ट वैल्यू को अल्फ़ा, x की सेकंड वैल्यू को बीटा, सॉरी यहाँ पर बीटा आएगा। x की फर्स्ट वैल्यू को मैंने अल्फ़ा लेट कर लिया और सेकंड वैल्यू को बीटा। आप इनमें से कोई कंपलसरी नहीं है, इसको बीटा मान सकते हो, इसको अल्फ़ा मान सकते हो, जैसा आप चाहें। अल्फ़ा = 4, बीटा = -2। अगर मैं ये अल्फ़ा की वैल्यू 4 अपने px इसमें पुट करता हूँ, x² - 2x - 8 में, तो ये इसको 0 बना देगा। आप ये चेक भी कर सकते हो, अगर ये इसको 0 बनाता है तो आपका ये फैक्टर सही है, अदरवाइज़ आंसर आपका ये गलत है। और बीटा की वैल्यू ऐसे ही -2 यहाँ पर पुट करूँगा मैं, तो ये इस इक्वेशन को 0 बना देगा। तो ये इसके जीरोज़ आ गए हैं 2, अल्फ़ा = 4 एंड बीटा = 2। अब मैं यहाँ पर वेरीफिकेशन करता हूँ, वेरीफाई करता हूँ कि वेरीफाई का भी मैंने आपको बताया था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो वेरीफाई कैसे करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोज़, अभी मैंने आपको बताया था सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरोज़ का सम, तो जीरोज़ तो ये दोनों आई है, इन दोनों का सम अल्फ़ा + बीटा = -b/a, -b/a। b क्या था? मैं माइनस का साइन, ये देखिए माइनस यहाँ पर, और b क्या था? कोफिशिएंट ऑफ b, x/a क्या था? कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²।
तो पहले मैं यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू तो निकल गई, बी और ए की वैल्यू, ये देखिए ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, इसको मैंने कंपेयर करना था किसके साथ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी ए बी सी की वैल्यू आएगी, ये भी बताया ना मैंने कि एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट देखिए यहाँ पर कितना है 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से -2 और सी की वैल्यू कितनी आ गई -8। आपको साइन जरूर साथ में रखना है, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि बी की वैल्यू 2 आ गई, नहीं, पूरा लिखना है बी की वैल्यू कितनी आई है -2 और सी की वैल्यू कितनी आई है -8। तो मैं ये वैल्यूज़ उठा के यहाँ पर पुट करता हूँ। अल्फ़ा कितना आया देखिए यहाँ से 4 प्लस बीटा, बीटा कितना है -2, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा इक्वल टू माइनस बी, बी कितना आया है -2, बी कितना है यहाँ पर -2 अपॉन ए कितना आया 1। जब इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 4 - 2 2 इक्वल टू -2। सॉरी यहाँ पर देखिए b की वैल्यू कितनी है 4 - 2 एंड माइनस बी, -1 यहाँ पर था और b की वैल्यू पहले से यहाँ देखिए 2 नहीं थी, b की वैल्यू कितनी थी -2, b की वैल्यू कितनी थी यहाँ से -2, तो ये माइनस माइनस किसका बन गया प्लस का, तो यहाँ से क्या आ गया 2 इक्वल टू 2। तो मैंने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया यहाँ से, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, तो 4 - 2 इक्वल टू माइनस ए रहेगा और b की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से -2, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ये, तो 2 इक्वल टू 2। तो ये मेरा सम ऑफ जीरोज से मैंने वेरीफाई कर दिया। एक दूसरा और था मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इससे भी हम वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, तो जीरोज को मल्टीप्लाई करना है, मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और कोफिशिएंट क्या के लिए क्या फॉर्मूला था यहाँ सी अपॉन ए, सी क्या था कांस्टेंट टर्म, ए हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा हमारा 4 था मल्टीप्लाई बीटा, बीटा कितनी है -2, सी कांस्टेंट टर्म, देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पर गिवन है हमारी -8, ये सी की वैल्यू -8 है ना, तो सी की वैल्यू -8 अपॉन ए कितना है मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कितना आ गया 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई है 1, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, देन 4 2 -8 इक्वल टू -8, ये दोनों भी इक्वल आ गए, तो मैंने यहाँ से वेरीफाई कर दिया इनको। ये थोड़ा देख लेना यहाँ पर -b अपॉन ए, बी की वैल्यू यहाँ पर -2, बी की वैल्यू कितनी थी -2, तो एक माइनस पहले से ही था, एक -2, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स के। तो ये आज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और उसका मैंने फर्स्ट पार्ट आपको सोल्व कराया। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया। अब आपको इसके बेस पर फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट सोल्व करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं उसमें। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है, ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। तो पहले सम एंड प्रोडक्ट बोला गया है, तो इट मीन्स ये आपका सम दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट, तो ये आपका प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये आपका सम दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज, और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, लिखा हुआ है ना उसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। तो सम मीन्स ये सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको निकालनी है यहाँ से, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकाल लेंगे, देखिए दिया हुआ है इसमें आपको कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन, जब इसके सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज के सम और प्रोडक्ट आपको गिवन हो तो आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का एक फॉर्मूला हमें पता है इसका, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा
एक्स, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज़ प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ इक्वल टू जीरो। ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा को अगर मैं एस लिख दूँ सम ऑफ जीरोज़ एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। तो अब क्वेश्चन में हमारे पास जो 1/4 देखिए सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ लिखा हुआ था, इट मीन्स ये आपका सम है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर सम एस की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/4 एंड प्रोडक्ट पी आपको कितना गिवन है यहाँ पर -1, पी कितना गिवन है आपको -1। तो आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है, तो आप वैल्यू पुट कीजिए इस इक्वेशन में, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस एस मीन्स सम ऑफ जीरोज़, तो सम ऑफ जीरोज़ कितना है 1/4 एक्स प्लस पी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई। डिवाइड में फ्रैक्शन में आपका 4 आ रहा है, तो इसको आप सोल्व कर सकते हो, यहाँ पर लिख दीजिए, या एलसीएम ले सकते हो या फिर ऐसे कर लीजिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, जो डिनोमिनेटर में होगा उसी से आप मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दोनों साइडों में, क्योंकि 4 को अगर आप यहाँ से कैंसिल करना चाहते हो तो जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वेयर, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -x माइनस 4 1 जा 4 और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गई। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाल सकते हो। जैसे इसका एक 5th पार्ट दिया हुआ है, ये भी मैं सोल्व करा देता हूँ। 5th पार्ट सम